निंजा हथौड़ी ने इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या किया कि इसे हमेशा के लिए निकालना पड़ा। शिनचैन जब हंसता है तो गौर से देखने पर ये क्या दिखता है जिसे देखकर आप शॉक्ड होने वाले हो। टॉम एंड जेरी का एक ऐसा डार्क एपिसोड जो आप बचपन में समझ नहीं पाए। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 7, द फ्लिंटस्टोन्स एक अमेरिकन कार्टून था जिसमें दिखाया है कि वह स्टोन एज के टाइम पर एग्जिस्ट करता है। इसके बावजूद वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जबकि कमाल की बात तो ये है कि तब तो क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर किस बात की क्रिसमस? ऐसे ही सवाल हमारा दिमाग घुमा देते हैं, लेकिन ये एक फिक्शनल कार्टून है जिसमें वो जो चाहे वो कर सकते हैं। नंबर 6, डोरेमोन में देखा जाए तो सबसे अमीर डोरेमोन है, क्योंकि वो चाहे तो छोटा सा हीरा लेकर उसे बिग लाइट से बड़ा करके बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन ये तो 2 नंबर का काम है। असली पैसे वाले बंदे की बात करते हैं जो है सुनियो। बेशक हम सब जानते हैं वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके पापा के पास इतना पैसा आया कहाँ से? सुनियो के पापा का नाम है मिस्टर होनेकावा, जिन्हें बहुत कम दिखाया जाता, और वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मिले सामान को सुनियो शो ऑफ करता रहता है। नंबर 5, सिम्पसन्स। ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, ये बात आपको पता होगी, और इसी चीज के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे सीक्रेट हैं और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि लोगों को नहीं पता। जैसे इसमें ट्रॉय और लीन नाम के 2 कैरेक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थे और लोगों को इन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता था। लेकिन ये दोनों अचानक से गायब हो गए और कभी वापस ही नहीं दिखे। और इसका रीजन ये था कि इन कैरेक्टर्स का जो वॉइस डब करता था उसका एक्चुअली में मर्डर हो गया था। वो भी मर्डर उसकी पत्नी ने किया था नशे करने के बाद, और उसके बाद उसने खुद की जान भी ली थी। और बिल्कुल इन दोनों की तरह रस्टी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि सेम टू सेम होमर की तरह दिखता था। और इसको निकालने का रीजन ये है कि पहले के राइटर्स इन दोनों को सेम ही बनाने वाले थे, यानी कि उसकी ऑल्टर ईगो की तरह। वैसे क्या आपको पता है होमर और लीसा का एक्चुअल में ईमेल एड्रेस भी है, जो कि आपको इनके विकिपीडिया से आराम से मिल जाएगा। और पहले अगर आप इन पर ईमेल करते थे तो आपको रिप्लाई भी आते थे, बट ईमेल ना करना ही बेहतर है क्योंकि इन ईमेल को हैक कर लिया गया था और अब हैकर इसे यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें सारे कैरेक्टर्स येलो क्यों है? दरअसल इसके मेकर को एक एनिमेटर ने अपनी आर्ट दिखाई थी जिसमें सब ब्राइट येलो कलर के थे, और ये इस शो के मेकर को काफी अच्छा लगा। नंबर 4, फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसे हम बहुत पसंद करते थे उनकी शैतानियों की वजह से, और वो पकड़े भी नहीं जाते थे। फिनियस एंड फर्ब में बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन क्या आप जानते हो इसमें एक बलजीत नाम का इंडियन कैरेक्टर था। असल में ये कौन था? बलजीत एक अमेरिकन इंडियन एक्टर थे जिनका रियल नाम था मलिक नवीन पंचौली, जो बहुत सारी मूवीज में भी काम कर चुके हैं। नंबर 3, निंजा हथौड़ी तो हमारे बचपन का सबसे ज्यादा फेमस एनिमे था। इंडिया में ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसे इंडिया वालों ने खरीद लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज की नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस लड़की की बात करने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। आप सभी सोनम को तो जानते ही होंगे, जो कि एक फीमेल निंजा होती है हथौड़ी के गाँव से, जिसे पहले सीजन में तो दिखाया गया था लेकिन उसके बाद इसे गायब भी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हो इस शो में एक और फीमेल निंजा थी जिसका नाम था योही, जो असल में निंजा हथौड़ी की विलन थी। लेकिन कैसे? इस एपिसोड को जापान में मीट द फीमेल निंजा ऑफ कोगा के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक रात एक लंबी हाइट की फीमेल निंजा काफी घरों को इधर उधर ढूंढ रही होती है, और जैसे कि आप जानते हो ये भी कोगा क्लैन है और अमारा भी कोगा क्लैन से है। ये लड़की उसी का घर ढूंढ रही होती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसे भूलने की बीमारी होती है। इसी वजह से इसके पास मैप होते हुए भी अमारा के घर के सामने से बार बार गुजरती है, लेकिन उसे वह हर बार भूल ही जाती है। लेकिन अमारा का बिल्ला उसे देख चुका होता है कि कोई तो निंजा है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन एक दिन कियो मार्केट जा रहा होता है तो ऐसे ही कियो को देख लेती है और उसके माथे पर लगा निंजा स्टार देखकर समझ जाती है कि यह बिल्ला अमारा का है, जिसे वो पकड़ लेती है और उसे अमारा के पास जाने को कहती है। और बहुत देर बाद वो उसे अमारा के पास ले जाता है, लेकिन अमारा उस लड़की को देखते ही शॉक हो जाता है। तभी कियो पूछता है कि क्या हुआ बॉस? तब अमारा बताता है कि ये कोगा क्लैन की बेस्ट निंजा थी और अमारा की सीनियर भी थी। इतने में
लड़की कहती है कि वो अमारा की हेल्प करने आई है निंजा हथौड़ी को हराने के लिए। हालांकि स्टोरी में कुछ और ही हो जाता है। लड़ाई के लिए वो कियो के थ्रू हथौड़ी को चैलेंज करती है और जगह बता देती है, तो हथौड़ी वहाँ पर आ जाता है और उसका वेट करने लग जाता है, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि वो एड्रेस भूल जाती है। अगले दिन हथौड़ी को अमारा की छत पर लड़ने के लिए चैलेंज करती है और लड़ते हुए वो छत से गिरने लग जाती है, लेकिन हमारा हथौड़ी ऐसा कैसे होने देता, वो उसे बचा लेता है। और ये देखकर फिर क्या था, वो छत से तो नहीं लेकिन हमारे हीरो के प्यार में गिर जाती है। लेकिन वो एक कोगा निंजा है और जैसा कि आप सब जानते हो कि दोनों क्लैंस में 36 का आंकड़ा है, इसी वजह से वो अपने गांव लौट जाती है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं शिनचैन को कभी भी सामने से हंसते हुए नहीं दिखाया गया। अगर आप ध्यान दोगे तो जब भी शिनचैन हंसता है तो कुछ साइड से हंसता है और घूम जाता है, कुछ न कुछ उसके मुंह के सामने आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने शिनचैन को फ्रंट से हंसते हुए ढूंढने की काफी कोशिश की, जिसके बाद मुझे कुछ ऐसी क्लिप मिली जिनमें वह हंस तो रहा है लेकिन देखने में काफी अजीब और डरावना लग रहा है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है। शायद इसीलिए उसके मेकर्स इसको साइड से हंसता दिखाते हैं। नंबर 1, टॉम एंड जेरी का हेवनली पुस नाम का एक एपिसोड था जो तब तो हमारी समझ से बाहर था क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे, लेकिन अब इसे हम समझ सकते हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक हो जाओगे। तो शुरुआत होती है टॉम से, जो एक फायर प्लेस के साइड में चैन से सो रहा था। तभी जेरी अपने बिल से टॉम को देखता है। वो भागकर टॉम के पास वाली चेयर के पीछे छुप जाता है, फिर एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद एक कैंडल के पीछे छुपकर जैसे ही देखता है कि अंदर कोई है कि नहीं, तो तभी टॉम तलवार उठाकर हमला करने की पूरी तैयारी में रहता है। और जैसे जेरी अपना हाथ बिस्किट उठाने के लिए बढ़ाता है, तभी टॉम उस पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। फिर उसे नीचे लाने के लिए जैसे ही टॉम कारपेट को खींचता है तो उसके साथ एक बड़ा सा पियानो उसकी तरफ आने लगता है, जिससे वो बच नहीं पाता और उससे टकराकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सबसे दुख की बात नहीं है। टॉम के मरने के बाद उसकी सोल आसमान में चली जाती है एक गोल्डन एस्केलेटर से, जहाँ पर एक ट्रेन वेट कर रही होती है। तभी 3 छोटे बिल्ले आते हैं जिन्हें कई एपिसोड में दिखाया गया है और एक बैग से बाहर निकलते हैं और उनसे पानी भी गिर रहा होता है। तभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें किसी ने उसे बैग में बंद करके पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया था, जो कि बहुत ही डार्क है, जिसे हम उस समय समझ नहीं पाए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस बच्चों के मूवी टॉय स्टोरी के इस सीन ने पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को टेंशन में डाल दिया था। आखिर क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से पूरी दुनिया में इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया, और क्यों कार्टून्स को डिफरेंट कंट्रीज में दिखाने से पहले चेंजेस किए जाते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।